नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं पत्रिका। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए मुद्दे के साथ, एक नई बात लेकर के। मुद्दा सबसे बड़ा यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस जाते जाते वापस आ गए। जाते जाते का मतलब क्या और वापस आने का मतलब क्या है, और उससे ज्यादा मतलब इस बात से आप रखिए कि इससे मध्य प्रदेश की राजनीति पर, मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर और मध्य प्रदेश के चुनावों पर क्या फर्क पड़ सकता है। आखिर क्या वजह है कि इकबाल सिंह बैस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वापस से भरोसा जताया है, जबकि उनके बाद कई ऐसे अफसर थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो ज्यादा बेहतर अच्छे सीएस साबित हो सकते हैं। कुछ नाम ऐसे भी थे जिनको लेकर बड़ा संशय बना हुआ था, और एक नाम तो सबसे ज्यादा था अनुराग जैन का, कि आखिर वो बनते बनते कैसे रह गए मुख्य सचिव से। पूरी कहानी बताएंगे हम आपको सिलसिलेवार, लेकिन पहले जरा समझिए कि इकबाल सिंह बैस हैं क्या। इकबाल सिंह बैस इस समय मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, और आज उनको रिटायर होना था। आज उनका आखिरी दिन था मध्य प्रदेश के मंत्रालय में, और मध्य प्रदेश के साथ साथ आईएएस कैडर में सेवाएं देने का उनका आज आखिरी दिन था, और माना जा रहा था कि वो विदा आज हो जाएंगे। और इस बात को मजबूती इसलिए भी मिली कि कुछ 3 से 4 दिन पहले एक बैकडेट की चिट्ठी जारी की गई, जिसमें कहा गया कि अफसरों को अपनी सीआर जल्दी से जल्दी सबमिट कर देनी चाहिए, क्योंकि 30 तारीख को मुख्य सचिव रिटायर हो रहे हैं, वो अपने कमेंट उससे पहले उसमें भर देंगे। तो इस बात को वजन पूरा मिल गया कि इकबाल सिंह बैस मंत्रालय से बाहर जा रहे हैं, यानी कि उनकी रवानगी हो रही है, वो रिटायर हो रहे हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए कि दूसरी तरफ एक अफवाह ये भी चल रही थी कि उनको एक्सटेंशन मिल सकता है। सरकार उनके एक्सटेंशन की कोशिश में लगी हुई है। इन दोनों कहानियों को आप अभी यहीं रोकिए। तीसरा एक किरदार इसमें हम शामिल करते हैं। तीसरा किरदार अनुराग जैन, जो मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस हैं और इस समय केंद्र में पीएमओ के भीतर काम करते हैं, और मध्य प्रदेश के आईएएस होने के साथ साथ वो प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद अफसरों में शामिल हैं। तो उनको मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के तौर पर देखा जा रहा था। मजबूती इस बात के लिए भी मिल गई जब बड़ी उलझन थी, चीजें क्लियर नहीं हो रही थी। अचानक वो दिवाली पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सपरिवार मिलने आए, तो माना गया कि लगभग उनका नाम फाइनल हो गया है, और यही वजह है कि कटसी मीटिंग करने वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके निवास पर दिल्ली से चलकर परिवार सहित आए हैं। बात यहां से एक तीसरे चेहरे को हवा मिली। चौथा चेहरा जो मोहम्मद सुलेमान के नाम से है, वो एंटर होता है, और माना जाता है कि अगर इन दोनों पर रजामंदी नहीं बनी, अगर सेवा विस्तार इकबाल सिंह बैस को नहीं मिला और और अगर अनुराग जैन को सरकार ने रिलीव नहीं किया, केंद्र सरकार ने, तो तीसरे दावेदार के तौर पर मोहम्मद सुलेमान होंगे। फिर यहां पर भी एक पेच लगाया गया कि अगर मोहम्मद सुलेमान होंगे तो हो सकता है मोहम्मद सुलेमान पर संगराजी ना हो, क्योंकि वो मुस्लिम चेहरे को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के तौर पर नहीं देखना चाहेंगे। तो ऐसे में एक अगला चेहरा जोड़ा गया। वो चेहरा था कि अजय तिर्की भी एक संभावित दावेदार हो सकते हैं। इस समय केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं, तो वो दावेदार हो सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के तौर पर। अजय तिर्की से निकलकर गाड़ी एक और नए नाम पर पहुंची कि अगर जाति समीकरण बिठाने का खेल हुआ और उस तरह की बातें हुई, तो अगले दावेदार के तौर पर एसएन मिश्रा हो सकते, जो इस समय मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में बैठे हुए हैं। और अगर इन सब पर रजामंदी नहीं हुई, तो सरकार के सबसे भरोसेमंद राजेश राजौरा पर आकर के सरकार की प्रक्रिया थम जाएगी, और इसके बाद किसी नए चेहरे पर बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतने संभावित नामों के बीच में मुख्य सचिव पद की रेस चल रही थी। अब जरा ये समझिए कि अब आखिर क्यों अचानक से 9 नवंबर को शिवराज सिंह चौहान ने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल बढ़ाने की चिट्ठी 9 नवंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी। जबकि यह बात लगातार हो रही थी कि पिछले काफी समय से प्रधानमंत्री से बात करने की कोशिश की जा रही है, प्रधानमंत्री से बात की जा रही है कि इकबाल सिंह के कार्यकाल को बढ़ाया जाए। ये ऐसा पहला मौका नहीं जब मध्य प्रदेश के किसी मुख्य सचिव को सेवा विस्तार मिला हो। इससे पहले 4 मुख्य सचिव और रह चुके हैं जिनको 6 महीने का एक्सटेंशन मिला था, यानी शिवराज सिंह चौहान में ही एक चीफ सेक्रेटरी को 6 महीने का एक्सटेंशन मिल चुका है। तो ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई परंपरा नहीं, नई प्रक्रिया नहीं है। लेकिन जिस तरह से इसमें डिले हुआ, वो शायद सवालों के घेरे में आ गया कि आखिर इतना डिले क्यों हुआ। क्योंकि जितने भी इससे पहले जो सेवा विस्तार हुए, लगभग वो 1 हफ्ते पहले तक इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट हो गए कि उनको सेवा विस्तार मिलने वाला है।
लेकिन इकबाल सिंह बैस के मामले में सरकार की धड़कनें आखिरी तक बनी रही। अब आप जरा एक चीज और समझिए कि इधर अनुराग जैन का नाम चीफ सेक्रेटरी के लिए चल रहा है, उधर अनुराग जैन 1 तारीख को मध्य प्रदेश के मंत्रालय में गति शक्ति योजना की समीक्षा बैठक बुला लेते हैं बतौर गति शक्ति सेक्रेटरी भारत सरकार। तो यहां से एक फिर नया र्यूमर खड़ा हुआ कि इकबाल सिंह बैस को शायद एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है और इसलिए वो 1 तारीख को अनुराग जैन आ रहे हैं और 1 तारीख को चार्ज ले लेंगे। ये सारी कहानियां हुई। अब जरा इन कहानियों के पीछे चलते हैं, पीछे क्या कहानियां थी। दरअसल पीछे कहानियां कुछ और ही चल रही थी। मुख्यमंत्री से लेकर के बाकी सारे लोग एक अलग भूमिका में लगे हुए थे कि वो चाहते थे कि वो अपने पसंद का मुख्य सचिव बनाए रखें। इलेक्शन ईयर है, अगले साल चुनाव है मध्य प्रदेश में और कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्य सचिव के तौर पर एक ब्यूरोक्रेसी की होती है कि वो क्या डिलीवर कर रही है और किस तरह से डिलीवर कर रही है जिससे कि लोग सरकार के साथ जुड़े, सरकार के साथ जुड़ाव महसूस करें। और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जिन नामों के लिए सबसे ज्यादा सहमत थे उनमें अनुराग जैन सबसे पहला नाम था। लेकिन अनुराग जैन जितने शिवराज सिंह चौहान के भरोसेमंद हैं उतने ही भरोसेमंद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी हैं। नरेंद्र मोदी की गति शक्ति योजना से लेकर के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तक उनके पास है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक बड़ी उलझन की स्थिति बनी हुई थी कि क्या प्रधानमंत्री जी अनुराग जैन को रिलीव करेंगे मध्य प्रदेश के लिए। और यही वजह थी कि एक उलझन जो सबसे बड़ी खड़ी हुई थी। अब ऐसे में अनुराग जैन पर अगर सहमति नहीं बनती तो फिर किसको लाया जाए, ये शिवराज सिंह चौहान के लिए बड़ा तनाव भरा फैसला था क्योंकि वो मोहम्मद सुलेमान को चाहते थे। क्योंकि अगर मोहम्मद सुलेमान को वो नहीं बनाते हैं तो उससे जूनियर अगर वो सीएस बनाने की स्थिति में जाते हैं तो सुलेमान साहब को बाहर होना पड़ेगा मंत्रालय से। एक मंत्रालय की परंपरा है, प्रक्रिया है कि अगर जूनियर चीफ सेक्रेटरी आता है तो उसके नीचे के जो सीनियर आईएएस अफसर हैं उनको मंत्रालय से बाहर दूसरी जिम्मेदारियों में जाना पड़ता है। शिवराज सिंह चौहान इसके लिए भी तैयार नहीं थे। तो उन्होंने मोहम्मद सुलेमान का नाम विवादों में न घसीटने के बजाय उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि क्या इकबाल सिंह बैस के लिए सेवा विस्तार मांगा जाए और इसके लिए उन्होंने जो प्रधानमंत्री से बात करने की जिम्मेदारी थी नरेंद्र सिंह तोमर को। ऐसा कहा जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने इसमें बड़ी भूमिका अदा की सेवा विस्तार को दिलवाने में। और यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र सिंह तोमर की आपसी सहमति हो गई और पीएमओ से नरेंद्र सिंह तोमर की कुछ बात हुई, डायलॉग्स हुए, उसके बाद फिर यह तय हुआ कि शायद चिट्ठी भेजी जाए। उससे पहले तक मध्य प्रदेश की सरकार लगातार ये डिनाई कर रही थी कि कोई चिट्ठी ऐसी नहीं भेजी गई है जिसमें सेवा विस्तार मांगा गया हो। और आज तक सरकार ने एक भी बार इस बात को खुलकर नहीं कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वर्तमान सीएस का सेवा विस्तार मांगा है। लगातार आधिकारिक तौर पर इसका डिनायल होता रहा। तो ये अचानक से चिट्ठी जाती है और अचानक से चिट्ठी जाने के बाद भी इस बात का कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर था कि हो सकता है कि मंजूरी ना मिले या एक्सटेंशन की चिट्ठी ना आ पाए। जबकि एक्सटेंशन चिट्ठी नहीं आने के डर का एक ये भी था कि हो सकता है अनुराग जैन को रिलीव कर दिया जाए। तो यही वजह थी कि अनुराग जैन ने 1 तारीख को अपनी मीटिंग प्लान कर ली कि अगर वो रिलीव होते हैं तो 1 तारीख को ज्वाइन कर लेंगे वो तत्काल, और अगर रिलीव नहीं होते तो फिर जो सीएस होगा वो सीएस होगा। और यही वजह रही कि इसमें शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर ने मिलकर के आज सुबह 11:30 बजे मेल आने की सूचना हुई कि डीओपीटी और कार्मिक जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन विभाग है वो सुबह मेल कर देगा और इसमें कंफर्मेशन दे देगा कि इकबाल सिंह बैस का 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। हालांकि मेल 11:30 बजे नहीं आया तो फिर दुखदुखी हुई और हालांकि वो मेल लगभग 12:30 बजे आ गया। अब जरा इस कहानी के अलग समझते हैं। ये तो ठीक है, अब सेवा विस्तार मिल गया, उनको सारी चीजें हो गई, लेकिन इसकी जरूरत क्यों है इन 6 महीने के लिए? क्योंकि अगले 6 महीने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये भी अभी अनिश्चित है। और अगले 6 महीने जब होंगे तब उस समय मई में खत्म हो रहा होगा इनका कार्यकाल और उस समय चुनाव बिल्कुल सर पे होंगे, क्योंकि उसके बाद चुनाव के लिए मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 महीने रह जाएंगे। यानी मई के बाद अगस्त सितंबर तक मध्य प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी। तो काम करने के जो टाइम है वो सिर्फ ये 6 महीने हैं। और मध्य प्रदेश सरकार या शिवराज सिंह चौहान चाहते थे कि इन 6 महीने में वो सारी डिलीवरी जो उनको चाहिए वो शायद लेने की कोशिश इकबाल सिंह बैस के जरिए है। सबसे बड़ा इसमें जो महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि बजट का इंतजाम करना, क्योंकि बजट जो अब आएगा वो आखिरी बजट होगा इस सरकार का, और बजट के साथ पैसे का इंतजाम करना, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, आपको बड़ी घोषणाएं करनी और उनको जमीन पर भी दिखाना है। तो जब आपको जमीन पर दिखाना है तो बहुत सारी एसेट्स या तो गिरवी रखी जा रही है पैसे के इंतजाम के लिए या बेची जा रही है मध्य प्रदेश सरकार की। तो वो भी डिसइन्वेस्टमेंट का काम जो है, डी इन्वेस्टमेंट का काम, वो पूरा इस समय खुद इकबाल सिंह बैस के पास है। तो सरकार नहीं चाहती थी कि इस काम में भी कोई डिस्टर्बेंस आए।
और दूसरा फंड इंतजाम करना सरकार के बजट के लिए, उसके लिए उनके पास दो ही चेहरे थे, अनुराग जैन या फिर इकबाल सिंह बैस। इसलिए भरोसा इकबाल सिंह बैस पर जताया। हालांकि यह बात अलग है कि इस फैसले से दो लोग तो खुश हो सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन बाकी अगर मैं बात करूं मंत्रियों की, अफसरों की या और धड़ों की, वो शायद इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्री तो खुलकर इकबाल सिंह बैस का विरोध भी कर चुके हैं, और ये पहले ऐसे मुख्य सचिव रहे होंगे जिनके खिलाफ मंत्री पब्लिकली या कैबिनेट मीटिंग में आपत्तियां जता चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये शिवराज सिंह चौहान के लिए एक ट्रम्प कार्ड होंगे कि या अपने लिए भी एक, खुद के लिए भी मुश्किलों भरा फैसला होगा, क्योंकि इस पे ना तो ज्योतिरादित्य सिंधिया राजी थे इस फैसले के साथ, ना बाकी दूसरे नेता जो मध्य प्रदेश के बड़े नेता कहे जाते हैं वो भी इकबाल सिंह बैस को सेवा विस्तार देने के लिए कतई इस फैसले के साथ नहीं थे। तो ऐसे में इस फैसले से हम ये तो कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर खुश हैं, लेकिन बाकी कोई खुश है, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। अब जरा ये समझ लेते हैं कि जो रह गए हैं अफसर, उनका भविष्य क्या होगा। तो अजय तिर्की, जो एक नाम ये भी था, अजय तिर्की मुख्य सचिव हो सकते हैं, तो वो दिसंबर 2023 में रिटायर होंगे। यानी अगर सेवा विस्तार 6 महीने के बाद इकबाल सिंह बैस को नहीं मिलता है, तो ये तब भी ये अजय तिर्की मुख्य सचिव के दावेदार नहीं होंगे, क्योंकि 6 महीने का समय बहुत कम समय होता है और कोई भी सरकार ऐसा रिस्क नहीं लेगी कि उन्हें 6 महीने के लिए मुख्य सचिव बनाए। दूसरा नाम जो अनुराग जैन का, जो नाम मैंने कहा, अनुराग जैन 2025 तक रिटायर होंगे, तो उनके पास फिर से एक मौका होगा मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव बनने का। ठीक सुलेमान के लिए मैं कहूं, मोहम्मद सुलेमान के पास भी 2025 तक रिटायरमेंट है, तो उनके पास भी एक मौका होगा वापस से उस दावेदारी में कूदने का। एसएन मिश्रा के पास भी एक दावेदारी होगी, क्योंकि वो 2025 तक मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं देंगे बतौर आईएएस, तो अभी उनके पास समय है। राजेश राजौरा के पास 2027 तक का समय है, तो मुझे लगता है कि ये लोग अभी एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाएंगे और अगली बार मुख्य सचिव की रेस में फिर से शामिल होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये फिर रहेगा कि क्या इकबाल सिंह बैस चुनाव कराएंगे या फिर चुनाव के समय नया मुख्य सचिव आएगा मध्य प्रदेश के लिए। ये जरूर अभी उलझन का सवाल है, और इस उलझन को सुलझने में 6 महीने का वक्त लगेगा। 6 महीने बाद पता चलेगा कि आखिर चुनाव किस मुख्य सचिव की नेतृत्व में होंगे, कौन कमान संभालेगा मध्य प्रदेश के मंत्रालय की। तो आप बने रहिए पत्रिका के साथ, नई खबरें, नए अपडेट, नए विश्लेषण के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।